अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं वसीम अली। आप देख रहे हैं चैनल न्यूज़ फाइन। नाज़रीन, जो आज की अहम डेवलपमेंट्स हैं वो आपके साथ शेयर करेंगे। एक तो पेट्रोल कीमत के अंदर बड़ा इजाफा करके गवर्नमेंट ने आवाम की कमर के ऊपर जो वो रंदा फेर के रख दिया है। अब इससे गवर्नमेंट को कितना नुकसान होगा, और इस मौजूदा गवर्नमेंट ने एन इलेक्शन से कबल इतनी बड़ा जो है वो इकदाम उठा के इतना पेट्रोल प्राइस जो है उसको उसके अंदर इजाफा करके ये जो कुछ किया है, क्यों किया गया, क्या मजबूरी थी गवर्नमेंट की, इसके ऊपर भी बात करेंगे। लेकिन आपको एक अहम खबर देते चलें कि आप पाकिस्तान के अंदर इलेक्शन इल्तवा का शिकार होते नज़र आ रहे हैं, और ये मुख्तलिफ जगहों से मैसेजिंग जो है वो आ रही है कि अब जो है वो जो निगरान सेटअप होगा वो लॉन्ग टर्म के लिए पाकिस्तान के ऊपर जो वो गवर्नमेंट कर सकता है। इसी क्या वजूहत हैं वो भी आपके सामने रखते हैं। लेकिन एक और बड़ी अहम डेवलपमेंट है कि इमरान खान को ये मैसेज जो वो पहुंचाया गया है कि आप ऐसा करें कि नवाज शरीफ से और इस्टेब्लिशमेंट से तख्लीकियाँ जो वो ख़त्म करें। मतलब कहने का ये है कि आप माफ़ी तलाफ़ी जो है वो कर लें, मुआफ़ी मांग लें, तभी आपकी जान बच सकती है, आप आगे बढ़ सकते हैं। वगरना बड़ा मुश्किल है और कोई किसी इलेक्शन की कोई ज़रूरत नहीं है, निगरान सेटअप के साथ ही गुजारा चलाया जाए। तो ये किसने कहा है, ये भी आपको आज की इस ब्लॉग के अंदर जो है वो बताएंगे। उससे पहले एक आपसे गुजारिश है कि हमारी जो एक यूट्यूबर सिस्टर हैं जिन्होंने कुकिंग का चैनल जो है वो यूट्यूब के ऊपर स्टार्ट किया हुआ है, आपसे पहले भी गुजारिश की थी कि उनके चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन के अंदर डाला हुआ है, काइंडली उनके चैनल को विजिट करें। अगर उनकी वीडियोस आपको अच्छी लगती है तो काइंडली उनका चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, और हो सके तो अपनी फैमिलीज़ को भी बताइएगा कि वो भी उनका चैनल जो है वो सब्सक्राइब कर लें। इससे ये होगा कि मुझे उम्मीद है कि आपके खानों को 4 चांद लग जाएंगे। नाज़रीन, अगर बात की जाए पेट्रोल के प्राइस की, तो इससे पाकिस्तान की आवाम के ऊपर सीधा सीधा रंदा जो है वो फेर के गवर्नमेंट ने रख दिया है। अब इससे ये होगा कि चीनी महंगी हो जाएगी, डालडा महंगा हो जाएगा, आटा महंगा हो जाएगा, यानी कि आप कह सकते हैं एवरीथिंग जो भी ज़रूरत है ज़िंदगी है वो पाकिस्तान के अंदर महंगी हो जाएगी। अब गवर्नमेंट आपको पता है ये जा रही है, कुछ दिन की मेहमान है, और जाते जाते इसने जो ब्लास्ट किया है ये इसका इनको जो है वो सियासी तौर पर खमियाजा भी भुगतना पड़ेगा। तो ये क्यों इन्होंने इकदाम उठाया? आपको याद होगा कि जब इमरान गवर्नमेंट से बाहर निकाले जा रहे थे तो इमरान ने क्या किया था, दुनिया के अंदर पेट्रोल की प्राइस जो है वो बढ़ रही थी और इमरान खान ने उसकी जो है वो प्राइस 10 रुपये पर लीटर जो है वो कम कर दी थी। जब इन्होंने रेट कम कर दिए थे, चूंकि ये IMF के मुआहिदे के अंदर थे, तो इस वजह से इनके IMF और इनका जो मुआहिदा था वो टूट गया था, और जो अगली किस्त थी वो IMF रिलीज़ नहीं कर रहा था। चूंकि एक आपका मुआहिदा होता है IMF के साथ, अभी भी पाकिस्तान का मुआहिदा, और आलमी मार्केट के अंदर इस वक्त पेट्रोल की प्राइस जो वो बढ़ गई हैं, जिसकी वजह से पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने भी न चाहते हुए भी मजबूरन कहा यह जा रहा है कि सागदार गुज़िश्ता रात यानी कि 2-3 बजे तक जागते हुए उन्होंने गुजारी। वैसे तो अमूमन रात को जो वो पेट्रोल की प्राइस जो बढ़ाई जाती थी, तो ये सोचते रहे कि अब हम क्या करें, कैसे पेट्रोल और डीजल की जो वो प्राइस बढ़ाई जाए। और जब इन्होंने बढ़ाई तो 20 रुपये पेट्रोल और डीजल की जो वो रेट को बढ़ाया गया। अब जब ये बढ़ाया गया तो इसकी बेसिक रीज़न ये है, चूंकि आलमी मार्केट्स के अंदर रेट बढ़ गए हैं और पाकिस्तान इस वक्त IMF के प्रोग्राम के अंदर है, अगर ये नहीं बढ़ाते, इमरान की तरह ये भी सब्सिडी दे देते, तो ये पाकिस्तान की जो इकानमी है, पाकिस्तान की मईशत का इन्होंने बेड़ा जो है वो गर्क कर देना था। लेकिन अपनी सियासत को जो है वो पसे पुश डालकर इन्होंने पाकिस्तान के मुफाद के अंदर सोचा, क्योंकि अगर ये अभी रेट नहीं बढ़ाते थे तो IMF का जो प्रोग्राम था वो डीरेल हो जाता। जो अगली किस्त IMF ने पाकिस्तान को देनी थी वो उन्होंने नहीं देनी थी। कि आप अंदाज़ा करें कि दुनिया के अंदर जो पेट्रोल बढ़ रहा है, अब पाकिस्तान के अंदर सब्सिडी दे रहे हैं, एक तरफ हमसे कर्ज मांग रहे हैं, भीख हमसे मांगी जा रही है, दूसरी तरफ आप जो है वो सब्सिडी गवर्नमेंट जो अपनी जेब से आवाम को पैसे दे रही है। तो ये भला कैसे हो सकता है, जबकि बड़े बड़े जो अमीर मुल्क भी हैं जो पेट्रोल खुद पैदा करते हैं वो भी ऐसा नहीं कर पाते। लेकिन बहरकैफ पाकिस्तान की आवाम के ऊपर एक बहुत बड़ा बोझ इस 20 रुपए से पड़ने वाला है, और ऐसा बोझ होगा जो कि गाँव में आवाम के लिए तकरीबन नाकाबिले बर्दाश्त है। अब अगर बात की जाए नए इलेक्शन की, तो नए इलेक्शन काफ़ी ताख़ीर उसके अंदर नज़र आ रही है। ये गवर्नमेंट तो चली जाएगी, निगरान सेटअप आ जाएगा, निगरान सेटअप को जो है वो तूल पकड़ सकता है। मैंने पहले भी आपको कहा था ये गवर्नमेंट ऐसे कुछ जो है वो खाली जगह छोड़ के जा रही है, जिसको बेस बनाते हुए निगरान सेटअप लॉन्ग टर्म के लिए जो पाकिस्तान के ऊपर गवर्नमेंट कर सकता है। और अभी बहुत सी जगहों से ये इशारे भी आए हैं कि आप जो है वो निगरान सेटअप महीना 1.5 महीना जो है वो आगे बढ़ सकता है। अगर महीने की बात हो गई, एक दिन जो 90 दिन के अंदर इलेक्शन की बात है, अगर 90 की वो बाउंड्री जो वो टच हो गई ना, फिर उसके बाद कोई नहीं रोक पाएगा। फिर उसके बाद महीना हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, इलेक्शन ताख़ीर से हो जाएंगे। और ये क्यों हो रहे हैं, इसमें बुनियादी वजह बताई जा रही है मरदमशुमारी।
चूँकि पाकिस्तान के अंदर मरदमशुमारी हो चुकी है, उसके जो नताइज हैं उनका नोटिफिकेशन अभी तक नहीं किया गया। और चूँकि जो अभी मैं रात को सुन रहा था शहज़ेब खानज़ादा के प्रोग्राम के अंदर आज़म नज़ीर तार जो कि वज़ीर कानून है वो मौजूद थे, तो उन्होंने कहा जी 2018 के अंदर हमारा एक मुआहदा हुआ था, तमाम पॉलिटिकल जो जमात थी हम सब ने इस चीज़ के ऊपर जो वो हमने एक एग्रीमेंट साइन किया था कि अब जो इलेक्शन होंगे वो नई हल्का बंदियों के तहत होंगे, यानी कि नई मरदमशुमारी के बाद होंगे। और अभी जो मरदमशुमारी हुई है उसका नोटिफिकेशन भी जारी नहीं हुआ है, तो इसीलिए ये इम्कान है कि 2 अगस्त को CCI का जो वो इजलास होगा, और ये जो इजलास होगा इसके अंदर जो है इस चीज़ को उछाला जाएगा कि ये जो अब इसके ऊपर मुशावरत की जाएगी कि अब ये जो मरदमशुमारी हुई है इसके नताइज को पब्लिक किया जाए। डिजिटल मरदमशुमारी जो हुई है ना, इसकी मैं बात कर रहा हूँ, तो इसके नताइज को पब्लिक किया जाए, और साथ में अगर इजाज़त हो, सब इसी के ऊपर एग्री हूँ, तो हम जो है कर लें जी नई हल्का बंदियाँ भी कर लेते हैं। और फिर जब नई हल्का बंदियाँ होंगी, आपको भी अंदाज़ा है उसके अंदर बड़ा टाइम पीरियड चाहिए होता है। नई हल्का बंदियाँ होती हैं, नई हल्का बंदियों के बाद जो है वहाँ पर फिर वो ऑब्जेक्शन का भी टाइम दिया जाता है, इतने दिनों के अंदर आप जो है वो दोबारा से उसके ऊपर एतराज़ात उठा सकते हैं, और फिर उसके बाद जो वो मामला आगे बढ़ते हैं। तो आज़म नज़ीर तार जो कहते हैं, और उनके मुताबिक तकरीबन 1 महीने से 1.5 महीने इसके अंदर ताख़ीर हो सकती है। कहने का मतलब ये अगस्त के अंदर ये गवर्नमेंट जा रही है, इसके बाद उस गवर्नमेंट जो निगरान सेटअप आएगा उसके पास 90 दिन यानी कि 3 महीने का वक्त होगा। तो यहाँ पे ये अंदाज़ा आप लगा सकते हैं, जो कि अभी गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स कह रहे हैं, यानी कि जो वज़ीर कानून ने जैसे कहा कि 1 महीना से 1.5 महीना, तो आप कह सकते हैं कि 4.5 महीने का प्लान गवर्नमेंट का है कि निगरान सेटअप 4 महीने के लिए रहे, और 4 महीने के लिए वो पाकिस्तान की मुआशी जो सूरत हाल है उसको डेवलप करे। और इसीलिए निगरान सेटअप को एम्पावर किया गया है। उसको एम्पावर करने के लिए आइन के अंदर जो वो तरमीम भी की गई हैं, ताकि निगरान सेटअप का जो प्राइम मिनिस्टर हो वो बड़े बड़े जो वो फैसले ले सके। बड़े फैसलों से मुराद जो चीज़ जो है आगे अब बढ़ाई जा चुकी हैं उनको आगे मंतकी इंजाम तक पहुंचाया जाए, जिसके अंदर सबसे अहम जो चीज़ है वो ये है कि पाकिस्तान की मईशत है, IMF का प्रोग्राम है, इन दोनों को हमने जो वो कैरी करना है। सबसे अहम जो डेवलपमेंट जो इन्होंने करनी है वो यही होगी कि पाकिस्तान की इकानमी को इन्होंने ठीक करना है। वैसे मेरे ख्याल में ये प्लान यही था कि ये गवर्नमेंट जाएगी, उसके बाद पेट्रोल की प्राइस जो है वो बढ़ाई जाएगी, लेकिन मजबूरी थी, उधर से पेट्रोल की प्राइस जो है वो ऊपर हो गई, तो इन्हें भी मजबूरन यहाँ पर पेट्रोल की प्राइस को जो है वो ऊपर करना पड़ा। लेकिन अब ये जो मुश्तरका मुफादात कौंसिल है यानी कि CCI, उसका जब जो है वो इजलास होगा तकरीबन 2 अगस्त को शायद हो सकता है, तो उसके बाद ही जाके क्लियर होगा कि अब जो नए इलेक्शन होने वो नई हल्का बंदियों के तहत होने, नई मरदमशुमारी के तहत होने, या फिर जो पुरानी मरदमशुमारी है उसी के तहत होंगे। अब आपको वो बताते हैं बात कि कौन शख्स था जिसने इमरान को ये मैसेजिंग की, जिसने इमरान को ये पैगाम पहुंचाया कि आप नवाज शरीफ के साथ और इस्टेब्लिशमेंट के साथ जो आपकी दूरियां हैं, जो इनके साथ आपने तलखियाँ बढ़ाई हुई हैं, उनको कम करें। उनको कम कैसे किया जाएगा ये भी आपको बता सकते हैं कि यानी कि आज फवाद चौधरी आज वो इलेक्शन तौहीन इलेक्शन कमीशन केस के अंदर वहाँ पे गए हुए थे, तहरीरी तौर पर इन्होंने इलेक्शन कमीशन से मुआफ़ी मांग ली है। वही फवाद चौधरी हैं जो बड़े अकड़ के बाद किया करते, जब तरीके इंसाफ में थे ना, इमरान के साथ थे, तो मजबूरी थी उनकी, क्योंकि इमरान उसी शख्स को लीडर मानते थे, उसी को अपने दाएं बाएं बैठाते थे जो इदारों को ललकार सकता था। तो उस वक्त तो ये ललकारते रहे, लेकिन आज ये सीधे सीधे लेट गए और इन्होंने जो वो इलेक्शन कमीशन से तहरीरी तौर पर जो वो मुआफ़ी मांग ली है, और साथ में इन्होंने वहाँ मीडिया से बात करते हुए कुछ अहम जो है वो पॉइंट उठाए हैं। फवाद चौधरी के मुताबिक पाकिस्तान के अंदर इलेक्शन से अहम, यानी कि उनका कहने का मतलब ये है कि इन जो मौजूदा हालात हैं इसमें इलेक्शन से अहम ये है कि पाकिस्तान के मामूलात को रूटीन के ऊपर लाना है। पाकिस्तान के जो मामूलात हैं, जो कुछ पाकिस्तान के अंदर चल रहा है, इनको बेहतर किया जाए, पाकिस्तान की जो स्टेज है इसको बेहतर किया जाए। तो इसके लिए उन्होंने यही कहा है कि तरीके इंसाफ के जो चेयरमैन हैं यानी कि इमरान, उनको चाहिए कि नवाज शरीफ से और इस्टेब्लिशमेंट से तलखियाँ ख़त्म करें, मिसाक जमहूरियत पेश करें, और मिसाक जमहूरियत के ऊपर वो जब आगे बढ़ेंगे तो नवाज शरीफ, इस्टेब्लिशमेंट और इमरान के दरमियान जो वो दूरियाँ दूर हो जाएंगी। और अगर ऐसे हालात के अंदर इलेक्शन हो जाते हैं तो कौन उन इलेक्शंस को जो वो मानेगा, क्योंकि ऐसे हालात के अंदर जो इलेक्शन होंगे जाहिर है इमरान की जानब से भी क्लेम किया जाएगा कि ये धांधली ज़्यादा इलेक्शन है, इस्टेब्लिशमेंट और ये जो टोला था इन सब ने मिलकर जो है वो इस इलेक्शन के प्रोसेस से बाहर किया, पहले जेल के अंदर डाला। चूँकि बड़े कभी चांस हैं कि जैसे ही निगरान सेटअप आ जाएगा या फिर मिडल सितंबर के बाद इमरान को गिरफ्तार भी कर लिया जाएगा, और इन दिनों बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। तो शाहखाना के अंदर आई इमरान का बयान भी रिकॉर्ड मेरे ख्याल में हो चुका है। तो ये जब सारी चीज़ें हो रही हैं तो बहुत से केसेस के अंदर इमरान खान जो वो एक जगह स्टक हो गए हैं, और आने वाले दिनों के अंदर मतलब किसी भी केस के अंदर उन्हें जो वो गिरफ्तार भी किया जा सकता है।
तो ये कहना था फवाद चौधरी का। तो आप अंदाज़ा लगाएं, यही वही फवाद चौधरी था कि जब गवर्नमेंट के अंदर थे, इमरान के साथ बैठे थे, तो ये कहते थे हम तो छीन के लेंगे भाई आज़ादी, हमें कौन रोकने वाला है, तेरा बाप भी देगा आज़ादी। शायद आपको ये उनके डायलॉग याद हो, यानी कि मीडिया के ऊपर आके वो यही कहते थे कि आपका बाप भी जो वो आज़ादी देगा। पता नहीं किससे आज़ादी वो लेना चाह रहे थे, लेकिन आज शायद उन्हीं लोगों की बात सुन के इमरान को ये मैसेजिंग जो वो कर रहे हैं कि आप आएँ इस्टेब्लिशमेंट से मुआफ़ी मांग लें, नवाज शरीफ से मुआफ़ी मांग लें। और नवाज शरीफ का भी मुतालबा किया था, आपको शायद याद होगा, उन्होंने कहा था कि इमरान खान से हमारा कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है, हमारा इमरान खान से कोई लेना देना नहीं है, हमारा जो लड़ाई झगड़ा है, हमारी जो बात चल रही है, हमारा जो इशू है उनसे जिन्होंने इमरान को लाया था, जैसे प्रोजेक्ट को लॉन्च किया था ऐसे उसे वापस करें, और जो कुछ भी किया गया इमरान को लाने के लिए उन तमाम की तमाम चीज़ों को अनडू कर दें, तभी जाके मामलात बन सकते हैं, तभी हम जो वो आगे बढ़ सकते हैं। और मेरे ख्याल में उसी चीज़ के ऊपर अभी इम्प्लीमेंट जो है वो जारी है, और जो चीज़ें 2018 के अंदर हुई हैं वो अनडू हो रही हैं। जैसे इमरान को लाया गया था, ऐसे ही प्रोजेक्ट इमरान खान को जो है वो ख़त्म किया जा रहा है।